अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, अज़ीज़ तलबा व तालिबात। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं कसीदा जो कि मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सोदा ने लिखा हुआ है। तो पहले हम जानेंगे कसीदा होता क्या है, कसीदे की तारीफ़, क्योंकि सबसे पहले सबक स्टार्ट करने से पहले, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले उसका थोड़ा सा मफ़हूम पता होना चाहिए। कसीदा जो है अरबी ज़बान का लफ्ज़ कसद से निकला है, जिसके माने हैं इरादा करने के। तो अरबी से कसीदे की सनफ़ फ़ारसी में पहुंची। कहाँ से? अरबी से। और फ़ारसी से उर्दू में पहुंची। कसीदा में ख़ास तौर पर बादशाह की तारीफ़ यानी मदह की जाती है। मदह बोलते हैं तारीफ़ करने को। तो अगर हम देखें इस्लाही मानों में हम उस नज़म को कहते हैं जिसमें किसी की इरादतन तारीफ़ की जाए, या किसी वाक़े की यादगार के तौर पर भी कसीदा लिखा जा सकता है, या किसी गम अंगेज़ या दर्दनाक हादसे पर बात पर भी कसीदा लिखा जा सकता है। यानी शायर इसमें कसद करके किसी की मदह या हुजू, मदह हम कहते हैं तारीफ़ करने को, हुजू कहते हैं बेइज्जती करने को, करता है। गज़ल की तरह कसीदे के पहले शार को मतला कहते हैं, जिसके दोनों मिसरे हम काफ़िया हम रदीफ़ होते हैं, और इसके बाद तमाम अशार के दूसरे मिसरे हम काफ़िया व हम रदीफ़ होते हैं, या सिर्फ या तो हम काफ़िया हम रदीफ़ होंगे दूसरे मिसरे, या फिर हम काफ़िया ही होते हैं। ठीक है। गज़ल की तरह कसीदे में मक्ता भी होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि मक्ता कसीदे का आखिरी ही शार हो, ये ज़रूरी नहीं है। तो अगर हम हैयत के एतबार से देखें, कसीदे की दो किस्में हैं, एक खिताबिया, दूसरा तमहीदिया। खिताबिया होता क्या है? खिताबिया होता है वो कसीदा जिसमें तशबीब ना हो। अब आप बच्चों पूछोगे तशबीब होता क्या है? तशबीब हम कहते हैं वो हिस्सा, कसीदे का वो हिस्सा जिसमें शायर इश्क व आशिकी की बातें करता है, जिनका कसीदे की बाकी नज़म से कोई ताल्लुक़ होता ही नहीं है। तो तमहीदिया क्या होता है? तमहीदिया वो कसीदा है जिसमें तशबीब हो। क्या होती है बच्चों? तशबीब। तो अगर हम देखें कसीदे के अज्ज़ाए तरकीबी वो चार हैं। पहला है तशबीब, दूसरा गुरेज़, तीसरा मुदाह, चौथा दुआ, या हम दुआइया भी कह सकते हैं। तो तशबीब होता है कसीदे का वो हिस्सा जिसमें शायर इश्क व आशिकी की बातें करता है, जिनका कसीदे की बाकी नज़म से कोई ताल्लुक़ होता ही नहीं। तो दूसरा जो मैंने गुरेज़ आपसे कहा, इसमें कसीदा गो होता है कसीदा लिखने वाला। ममदू मीन्स ममदू होता है जिसके बारे में कसीदा लिखा जाए। ठीक है। का तारुफ फितरी और मौजू तरीके से पेश करता है। ठीक है। तीसरा जो बच्चों है मदा, इस हिस्से में ममदू की मदासराई होती है, यानी कि लिखने वाले की तारीफ़ होती है, इस पर कसीदे की बुनियाद होती है। चौथा जो है बच्चों दुआ या दुआइया हम कहते हैं। इस हिस्से में ममदू को, जिसके बारे में हम लिख रहे हैं, ठीक है, को बुलंद रुतबा और लंबी उम्र की दुआ दी जाती है। बैज़ औक़ात शायर अपनी अच्छी या बुरी हालत भी ज़ाहिर करता है और अपना सिला भी मांगता है। दुआ कसीदे का नाजुक मकाम है और कसीदे की कामयाबी और नाकामी का इन्हिसार ज़्यादातर इसी पर है। ठीक है बच्चों। तो कसीदा जो है 7 या 8 शार से ज़्यादा की हो, या जिसमें कोई मौजू बयान किया गया हो। फ़ारसी में कसीदे को चामा कहा गया है। तो उर्दू के सबसे बड़े कसीदा निगार जो हैं मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सोदा हैं, तो जिन्होंने कसीदा शहर आशूब लिखा है। तो अब हम अगली वीडियो में कसीदा शहर आशूब को पढ़ेंगे। आज तक के लिए इतना ही, लेकिन मेरी आपसे एक दरख्वास्त है,
کہ چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا، خاص طور پر کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ اس سے ایک انسان کا حوصلہ بڑھتا ہے۔ تو امید ہے بچوں آپ کو اچھے سے سمجھ آیا ہوگا۔ اگر کہیں پہ آپ کو لگے کہ میں نے غلط بولا ہے، کمنٹ کر کے آپ اپنا کمنٹ لکھ سکتے ہو۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ تب تک آپ سب کو اور مجھے خوش رکھے، صحت و سلامت رکھے۔ باقی والسلام۔